हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मेंशन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स लिए जाएं जिससे जो इसका सम है वो कितना हो जाए, 636 हो जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखो जो एपी गिवन है वहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। वहाँ से हम ए निकाल सकते हैं। ए हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा कितना, 9। और डी कैसे निकालेंगे, डी निकालते हैं A2 माइनस A1। तो A2 है हमारा 17 माइनस A1 है हमारा 9। तो डी हमारा कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने एपी से निकाल ली। और एक और मेंशन है, क्या गिवन है, एक और चीज़ हमें एसएन गिवन है 636। ठीक है, ये तीन वैल्यू गिवन है और हमें एन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम एसएन गिवन है तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे। एसएन की वैल्यू कितनी गिवन है, 636। तो यहाँ पर रख देंगे 636 इक्वल टू एन हमें फाइंड करना है 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 9 प्लस में एन हमें निकालना है और डी हमारा निकला है 8। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टू इंटू 9 इज़ 18 प्लस में 8 जो है दोनों से इंटू हो जाएगा। 8 इंटू एन इज़ 8n माइनस 8 इंटू 1 इज़ 8। नाउ 636 इक्वल टू एन अपॉन में 2। 18 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 प्लस में 8n। नाउ ये एन अपॉन 2 जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन अपॉन 2 10 से भी इंटू होगा पहले, उसके बाद 8n से होगा। एन अपॉन 2 इंटू 10 प्लस अगेन एन अपॉन 2 इंटू 8n। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के टेबल से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 या 10। और यहाँ पर 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। नाउ 636 इक्वल टू, यहाँ पे n और 5 बचा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 5n प्लस में 4 इंटू एन इंटू एन, यहाँ पे 2 बार n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 5n प्लस में 4n स्क्वायर इक्वल टू 636। ठीक है, ये हमने वैल्यूज़ इंटरचेंज कर दी। जो राइट हैंड साइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड में लिया है और जो लेफ्ट हैंड साइड में था वो राइट हैंड साइड में लिया है। नाउ हमारी यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले स्क्वायर टर्म लिखते हैं। तो 4n स्क्वायर, फिर हमारा ये आ जाएगा 5n और उसके बाद हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा, -636। ठीक है, इक्वल के ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी और इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब हम इसका फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर आप लोगों ने क्लास 9th में किया होगा। ठीक है, हम बीच वाली वैल्यू को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करेंगे जिनको प्लस या माइनस करके 5 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, 4 और 636 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम फैक्टर ले लेंगे प्लस में 53n और माइनस में 48n। ठीक है,
देखो यहाँ पे 53 और 48 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 636 इंटू 4 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, और 53 में से 48 जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये इसके फैक्टर्स लिए हैं। अब क्या करेंगे, फर्स्ट की 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में रखेंगे और लास्ट की 2 वैल्यूज़ को ब्रैकेट में रखेंगे। यहाँ से फिर कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है, देखो 4 के टेबल में ये 53 तो आता नहीं है, तो नंबर तो कॉमन नहीं है। बाकी दोनों के पास कम से कम एक n है, तो एक n कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 4n। ठीक है, 4 बचा, n यहाँ पे स्क्वायर था तो इसका एक n बाहर आ गया, तो एक n बच गया यहाँ पे। प्लस में ये वाला n इसका बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 53। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पे n तो दोनों के पास नहीं है। नंबर क्या कॉमन ले सकते हैं कि 12 के टेबल में ये दोनों जो है मल्टीपल में आते हैं, तो यहाँ पे मैं 12 कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर आ जाएगा 12 के टेबल में 48 4 टाइम्स, तो 4n माइनस में 12 के टेबल में 636 जो है वो आएगा 53 टाइम्स इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट है ये दोनों हमेशा क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं अब तक। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में से एक वैल्यू ले लेंगे, 4n माइनस 4n प्लस में 53, और दूसरी वैल्यू क्या लेंगे, जो हमने कॉमन पार्ट निकाला था वो है n माइनस में 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखेंगे और n फाइंड करेंगे। 4n प्लस में 53 इक्वल टू 0, और एक बार n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों से ही n निकालेंगे। नाउ 4n इक्वल टू, ये 53 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -53। नाउ n इक्वल टू -53, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नंबर ऑफ़ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे लिख देते हैं, रिजेक्टेड। और यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 12 है, यहाँ पे आके +12 बन जाएगा, तो ये हमारा सही आ गया आंसर n। ठीक है, माइनस वाला कभी भी हम नहीं लेते हैं, तो ये पॉजिटिव आया है, तो n हमारा है 12। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस n इक्वल टू 12। गाइस क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है बुक में। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP का फर्स्ट टर्म हमें A गिवन है 5, एंड द लास्ट टर्म इज़ 45, और लास्ट टर्म गिवन है जिसको हम AN से डिनोट करते हैं, एंड द सम इज़ 400, और हमें इसका सम भी गिवन है 400। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्म्स, हमें n निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस मतलब d निकालना है। ठीक है, तो हमें इसमें 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है और 2 इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म गिवन है, इट मीन्स हमें A गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है AN जिसको हम L से भी डिनोट करते हैं, और वो है हमारा 400, सॉरी ये है 45, 400 सम है। ठीक है, 45, और सम गिवन है मतलब SN 400। ठीक है, ये 3 वैल्यू गिवन है और हमें n निकालना है और d निकालना है, n निकालना है और d निकालना है। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे नॉर्मल में, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, SN का फॉर्मूला लगा देंगे, SN इक्वल टू n/2, और यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, A + L वाला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, SN का आपने ये वाला फॉर्मूला किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। SN हमें कितना गिवन है 400 इक्वल टू n हमें फाइंड करना है
ए हमें गिवन है 5 और लास्ट टर्म भी हमें गिवन है 45। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, n। 5 प्लस में 45 हो जाएगा हमारा 50, और 2 के टेबल में ये 50 कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 25। नाउ 400 इक्वल टू 25 n। इसको इंटरचेंज कर देते हैं और यहाँ से हम n निकाल लेंगे। 400, ये 25 यहाँ n के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। 5 के टेबल में 5 टाइम्स 25 और ये आ जाएगा 5 8 40 0। अगेन ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, 16 टाइम। तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो हमारा फर्स्ट वाला इसका आंसर आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स इसमें कितने हैं, AP में 16 है। ठीक है, तो एक आंसर तो ये हो गया। अब हमसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर an का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। an इक्वल टू a प्लस में n-1 d। an की वैल्यू हमें गिवन है लास्ट टर्म 45 इक्वल टू a गिवन है 5 प्लस में n हमने अभी निकाला 16 -1 और d हमें फाइंड करना है। ठीक है, नाउ 45 इक्वल टू 5 प्लस में 16 -1 इज़ 15 d। इंटरचेंज कर लेंगे, 5 प्लस में 15d इक्वल टू 45। ठीक है, इंटरचेंज में साइन चेंज नहीं होंगे, बस ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया, ये वाला टर्म यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, नाउ 15d को हम यहीं रखेंगे। 45, 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -5। नाउ 15d इक्वल टू 45 - 5 इज़ 40। तो d इक्वल टू 40। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40। तो हमारा d कितना आ गया, d इक्वल टू 8/3। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स भी आ गया हमारा और कॉमन डिफरेंस भी आ गया d। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गाइस, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है AP का और लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। ठीक है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, और कॉमन डिफरेंस मतलब d भी गिवन है 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मीन्स हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालने हैं n, और यहाँ पे हमें SN निकालना है, मतलब सम निकालना है। ठीक है, उस AP का। तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A से। A गिवन है यहाँ पे हमें 17। लास्ट टर्म गिवन है जिसको हम AN से डिनोट करते हैं। AN को हम लोग यहाँ पर L भी मेंशन कर सकते हैं, मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, ये गिवन है 350 और हमें कॉमन डिफरेंस मतलब d गिवन है 9, और हमें क्या क्या निकालना है, हमें n निकालना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, और हमें SN निकालना है। ठीक है, सम। तो यहाँ पे हम लोगों को जो गिवन है वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे आंसर की। AN गिवन है तो हम यहाँ पर सबसे पहले AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN इक्वल टू A प्लस में n-1 d। AN हमें गिवन है 350, A गिवन है 17 प्लस में n हमें फाइंड करना है, और d गिवन है 9। ठीक है, ये हमने सारी वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे n निकाल लेंगे। 350 इक्वल टू 17 प्लस में 9 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 इंटू n इज़ 9n माइनस 9 1 9। 350 इक्वल टू 17 माइनस 9 इज़ 8 प्लस में 9n। इसको इंटरचेंज कर लेंगे। 8 प्लस में 9n इक्वल टू 350। नाउ 9n को हम यहीं रखेंगे क्योंकि हमें n निकालना है 350। ये 8 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -8।
नाउ 99 इक्वल टू 350 माइनस 8 इज़ 342। अब हम लोग यहाँ से n निकाल लेंगे। 342, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो 9 के टेबल में ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 9 3 27, और ये आ जाएगा 9 8 72, 7 बच गए यहाँ पे, 72 बन गया ये, तो 9 8 72, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 38। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज़ 38। नंबर ऑफ टर्म्स हमारा आ गया एक आंसर। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर निकालना है व्हाट इज़ देयर सम, मतलब SN निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इक्वल टू n/2 A प्लस में L। हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। n हमारा कितना आ गया, 38/2। A हमें गिवन है 17, प्लस में लास्ट टर्म गिवन है 350। तो ये इसको कैंसिल कर लेंगे। 2 के टेबल में 38, 2 1 जा 2, और कितना आ जाएगा ये, 2 9 जा 18, 17 प्लस में 350, यह आ जाएगा 367। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 इंटू 367 इज़ 6973। तो हमारा यहाँ पर SN आ गया 6973। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा सम भी निकल गया इस AP का। ठीक है, नंबर ऑफ़ टर्म्स और सम दो वैल्यू पूछी थी, दोनों आ गई, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में देखो क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D equal to 7 and 22nd term is 149। हमें सम निकालना है। ठीक है, कितने टर्म्स का, 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है AP के। ठीक है, शुरुआत के 22 टर्म्स का, और हमें गिवन क्या है, D की वैल्यू गिवन है, और हमें 22nd टर्म भी गिवन है 149। 22nd टर्म का मतलब यहाँ पे है कि हमें लास्ट टर्म गिवन है ये 149। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें क्या निकालना है, S22 सम ऑफ 22 टर्म्स। ठीक है, और गिवन क्या है, D गिवन है 7, और हमें A22 गिवन है 149। ठीक है, 22nd टर्म गिवन है 149, तो हम इसी का फॉर्मूला लगाएंगे A22 के लिए। A22 इज इक्वल टू A प्लस में n-1D। ये वैल्यू गिवन यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 149 इक्वल टू A हमें नहीं पता, और ये हो जाएगा n कितना है 22 माइनस 1, और D हमें गिवन है 7। नाउ 149 इक्वल टू A प्लस में 22 माइनस 1 इज़ 21। 149 इक्वल टू A प्लस में 21 इंटू 7 इज़ 147। इंटरचेंज कर लेंगे, A प्लस में 147 इक्वल टू 149। नाउ A इक्वल टू 149, 147 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 147 माइनस। नाउ A इक्वल टू, इनको माइनस कर देंगे, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो हमें A मिल गया। अब हम लोगों से क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, सम ऑफ 22 टर्म्स, मतलब हम S22 निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। S22 n/2 2A प्लस में n-1D। ठीक है, n हमारा कितना है 22 है, 2 इंटू A हमने अभी कितना निकाला 2, प्लस में n22 माइनस 1, और D हमें गिवन है 7। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 के टेबल में 22 11 टाइम्स, 2 इंटू 2 इज़ 4, प्लस में 22 माइनस 1 इज़ 21, 11 4 प्लस में 21 इंटू 7 इज़
147, नाउ 11, 4 प्लस में 147 इज़ 151, और इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1661। ठीक है, तो सम ऑफ 22 टर्म्स इज़ 1661। ये हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। ठीक है, हमें एक ए पी के 51 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, इसमें भी हमें सम ही निकालना है, और गिवन क्या है, सेकंड एंड थर्ड टर्म उस ए पी का। ठीक है, सेकंड टर्म हमें यहाँ पे 14 गिवन है और थर्ड टर्म हमें यहाँ पर 18 गिवन है। ठीक है, इजी है। सॉल्यूशन देखते हैं फिर इसका। सबसे पहले जो गिवन है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेकंड टर्म गिवन है, इट मीन्स A2 गिवन है 14, और थर्ड टर्म गिवन है, इट मीन्स A3 गिवन है 18, और फाइंड क्या करना है, सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे लिख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, तो पहले से वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे कन्वर्ट करना सीखेंगे और उसके बाद फिर इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, A2 का फॉर्मूला लगाएंगे और A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और दोनों से दो इक्वेशन बनेंगी। यहाँ पे देखो A2 इज इक्वल टू A प्लस में n-1d। A2 हमें गिवन है 14 इक्वल टू A प्लस में n हमारा कितना है 2-1d, ये हमारा n होता है। ठीक है, an। नाउ 14 इक्वल टू A प्लस में 2-1 इज़ 1 एंड 1 इंटू डी इज़ d। इंटरचेंज कर देंगे, A प्लस में d इक्वल टू 14। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम A3 की वैल्यू को यूज़ करके इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। A3 इक्वल टू A प्लस में n-1d। A3 हमें 18 गिवन है, इक्वल टू A नहीं पता, n पता है, कितना हो जाएगा 3-1d। तो 18 इक्वल टू A प्लस में 3-1 इज़ 2 एंड 2 इंटू डी इज़ 2d। इंटरचेंज कर देंगे, A प्लस में 2d इक्वल टू 18। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट। हम लोग फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते हैं, दोनों से आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखेंगे पहले, A प्लस में d इक्वल टू 14 और A प्लस में 2d इक्वल टू 18। माइनस कर देंगे। माइनस करने से पहले हम लोग यहाँ नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज करते हैं। A प्लस का है तो माइनस, 2d भी प्लस का है तो ये भी माइनस, और 18 प्लस का है तो ये भी माइनस। ठीक है, नाउ प्लस माइनस माइनस ये एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस का d और माइनस 2d, तो ये आ जाएगा माइनस d इक्वल टू 14 माइनस 18 इज़ -4। -4 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमारा माइनस का d आया है क्योंकि 2d जो है d से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d हमारा कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू आ गई। अब हम लोग a निकालेंगे। a कैसे निकालेंगे, d की जो ये वैल्यू आई है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी A प्लस में d इक्वल टू 14, तो A प्लस में d की वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, और यहाँ से हम A रखेंगे 14। 4 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आके 4 माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो हमारा A भी आ गया और D भी आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग S15 निकाल लेंगे। ठीक है, सम ऑफ 51 टर्म्स जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है।
सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे n अपॉन में 2a प्लस में n-1d। n हमारा 51 है तो 51 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली है 10 प्लस में n 51 है और d हमने कितना निकाला है 4। ठीक है, तो 51 अपॉन में 2 इंटू 10 इज़ 20 प्लस में 51 माइनस 1 इज़ 50 इंटू में 4। 51 अपॉन में 20 प्लस में 50 इंटू 4 इज़ 200। नाउ 51 अपॉन में 2 इनको प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 220। अब ये 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0, तो ये हो जाएगा 51 इंटू 110। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 5610। तो ये हमारा आ गया सम ऑफ 51 टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था, हमें 51 टर्म्स का सम निकालना था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सॉल्यूशन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज़ 289। क्या बोला है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स, किसी AP के 7 टर्म्स का सम जो है वो कितना गिवन है 49, और वही 17 टर्म्स का अगर हम सम देखेंगे तो वो सम कितना है 289 है। ठीक है, 7 पदों का जो योग है वो है 49 और 17 पदों का योग जो है वो है 289। अब हमसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो हमें n टर्म्स मतलब Sn का आंसर निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है। ठीक है, Sn निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। गिवन क्या है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमें सम ऑफ 7 टर्म्स गिवन है, इट मीन्स S7 गिवन है 49, और हमें सम ऑफ 17 टर्म्स गिवन है कितना है 289, और फाइंड करना है हमें Sn। ठीक है, Sn फाइंड करना है हमें। यहाँ पर n मेंशन नहीं है तो हम सिंपली Sn निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर a भी नहीं है d भी नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ही वैल्यू को यूज़ करके हम लोग a और d निकालेंगे। देखो सबसे पहले S7 गिवन है तो S7 का फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन में 2a प्लस में n-1d। S7 की वैल्यू कितनी गिवन है 49 इक्वल टू 7 अपॉन में 2, n हमारा 7 है, 2a। ठीक है, a नहीं पता, n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1, d भी हमें नहीं पता। नाउ 49 इक्वल टू 7 अपॉन में 2a प्लस में 7 माइनस 1 इज 6 एंड 6 इंटू डी इज़ 6d। नाउ ये 7 अपॉन 2 जो है दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, तो 7 अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस में 7 अपॉन में 2 इंटू 6d। तो ये 2 के टेबल से 2 कैंसिल आउट और 2 के टेबल से 6 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 49 इक्वल टू 7a प्लस में 7 3 ज़ा 21d। ठीक है, तो अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे वैल्यूज़ को। 7a प्लस में 2d इज़ इक्वल टू 49। अब गाइस ये 21d है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कॉमन नोटिस करेंगे कि ये सारे ही नंबर जो हैं 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इक्वेशन को हम रिड्यूस कर देंगे। पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ पे 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस में 7 के टेबल में 21 3 टाइम्स, तो 3d इक्वल टू 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, a प्लस में 3d इक्वल टू 7। हमने क्या किया, वैल्यू को रिड्यूस कर लिया बस। ठीक है, क्योंकि आगे सॉल्यूशन जो है वो और भी इजी हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई S7 को यूज़ करके। ऐसे ही हम S17 को यूज़ करेंगे और एक और इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इस बार हमें S17 गिवन है 289।
तो यहाँ पर हम S17 का फॉर्मूला लगाएंगे। S17 इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n-1d। S17 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 289 इक्वल टू n हमारा है 17 अपॉन में 2 ब्रैकेट a नहीं पता और n की वैल्यू कितनी है अगेन 17 - 1 और d भी हमें नहीं पता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 17 अपॉन में 2a प्लस में 17 - 1 इज़ 16 और 16 इंटू डी इज़ 16d। नाउ 289 इक्वल टू 17 अपॉन 2 जो है दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17 अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस में 17 अपॉन में 2 अगेन इंटू 16d। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स। नाउ 289 इक्वल टू 17a प्लस में 17 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारा 136d। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज कर लेंगे। 17a प्लस में 136d इक्वल टू 289। तो गाइस इसकी भी वैल्यूज़ देखें बहुत बड़ी बड़ी है और यहाँ पर हम लोग इसको भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो नंबर्स है 17, 136 और 289 ये तीनों ही 17 के टेबल में डिविजिबल है। ठीक है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा a प्लस में 17 के टेबल में 136 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8d इक्वल टू 289 जो है वो 17 टाइम। ठीक है, 289 वैसे भी 17 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस में 8d इक्वल टू 17। तो गाइज हमारी दो इक्वेशन आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड वी गेट, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और सेकंड में से फर्स्ट को भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर जो है सेम आएगा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस में 3d इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन आई है a प्लस में 8d इक्वल टू 17। अब क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। a प्लस का है माइनस, 8d भी प्लस का है, ये भी माइनस, 17 प्लस का है तो ये भी माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस। 3 में से यहाँ पे 8 जाएगा, ये आएगा माइनस में 5d इक्वल टू 7 में से 17 जाएगा तो ये आएगा -10। ना यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल टू 10। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब हमें a निकालना है, तो ये d की वैल्यू जो है किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी दोनों से आंसर सेम आएगा। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस में 3d इक्वल टू 7। नाउ a प्लस में 3, d की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो a प्लस में 3 2 6 इक्वल टू 7। नाउ a इक्वल टू 7, 6 यहाँ प्लस में, यहाँ पे आके 6 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा a कितना आ जाएगा, 7 - 6 इज़ 1। तो गाइज हमारा a भी आ गया और d भी आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यू को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे SN निकाल लेंगे जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN इक्वल टू n अपॉन में 2a प्लस में n-1d। ठीक है, n हमें नहीं पता तो हम इसको n अपॉन 2 ही रखेंगे। 2 इंटू a हमने यहाँ पे कितना निकाला है अभी 1, n हमें नहीं पता और d हमने कितना निकाला है 2। ठीक है, नाउ n अपॉन में 2, 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस में 2 जो है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, 2 इंटू n इज़ 2n माइनस में 2 1 जा 2। नाउ n अपॉन में 2, ये आ जाएगा, देखो 2 में से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2n। अब यहाँ पे जो है 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा n इंटू n जो आएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो गाइज हमसे क्वेश्चन में यही रिक्वायर्ड था।
हमें SN निकालना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9B जो है कंप्लीट होता है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। गाइज़ वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर क्वेरी है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।